हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूँ। ये आपकी फिजिक्स की तीसरी क्लास है जो आपकी एसएससी जीडी, यूटीटी, पैट और ऑल एग्जाम्स जिसमें भौतिक विज्ञान पूछी जाती है सभी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुँच जाए और आप समय से क्लास को ले सकें। तो शुरू करते हैं आज की फिजिक्स की तीसरी क्लास। दो मैंने ऑलरेडी पहले करा चुके हैं और उसकी केमिस्ट्री की भी मैंने क्लास कराई है। अब उसकी प्लेलिस्ट साइंस की बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। दूरदृष्टि वाली आँख में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्या बताया गया है? अगर दूरदृष्टि कोई रोगी है तो दूरदृष्टि उससे रोग है तो दूरदृष्टि तो उस वाली आंखों में नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस या चश्मे का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं। जिस जगह वायु का दबाव अधिक होता है वह पानी का क्वथनांक अधिक होता है। क्या बताया गया? जहाँ पर वायु का दबाव अधिक होता है वहाँ पर पानी का क्वथनांक क्या होता है? कम होता है। आगे देखते हैं। वहाँ पानी का क्वथनांक अधिक होता है और जहाँ वायु दाब कम होता है वहाँ पानी क्वथनांक का कम होता है। प्रकाश का वेग ताप पर डिपेंड करता है। जो प्रकाश का वेग होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ताप पर डिपेंड करता है प्रकाश का वेग। आगे देखते हैं। प्राथमिक रंगों को मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्वितीयक रंग कहते हैं, अनुपूरक रंग कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय रंग कहते हैं और अनुपूरक रंग कहते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं, प्राथमिक रंगों को क्या कहते हैं? मिश्रित करने पर जो रंग प्राप्त होते हैं उन्हें द्वितीय रंग या तो अनुपूरक रंग कहा जाता है। आगे देखते हैं। मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगर आप इससे ज़्यादा ध्वनि होती है तो आप उसे सुन नहीं सकते हैं। तो मनुष्य द्वारा सुनी जाने वाली ध्वनि कितनी है? 20 से या 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जबकि कुत्ते तथा बिल्लियों द्वारा 20 किलो हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि सुनी जा सकती है। जो कुत्ते बिल्ली होती है जैसे जानवर होते हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि सुन सकते हैं। आगे देखते हैं। लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम व्यक्तिकरण से बने त्रिविमीय बीम को होलोग्राफी कहते हैं। तो होलोग्राफी किसे कहते हैं? लेजर या प्रकाश के अन्य सुसंगत स्रोतों से दो प्रकाश बीम के व्यक्तिकरण से बने त्रिविमीय बीम को होलोग्राफी कहते हैं। आगे देखते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। क्या? एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इसके द्वारा रंग का परावर्तन के कारण होता है। आगे देखते हैं। लेजर का तात्पर्य लाइट एप्लीकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है। लेजर का तात्पर्य क्या है आपका? लाइट एप्लीकेशन वाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये लेजर का है। आगे देखते हैं। एक्स किरण का उपयोग टूटी हड्डियों तथा तस्वीर बनाने में किया जाता है। जो आपकी एक्स किरण होते हैं, एक्स रेज, वो क्या होते हैं? उपयोग टूटी हड्डियों और तस्वीर बनाने में किया जाता है। बादल वाली रात खुले आकाश वाली रात से गर्म होती है। क्या बताया गया है? बादलों वाली रात खुले आकाश वाली रात से गर्म होती हैं। इसकी वजह से पार्थिव विकिरण होता है। तो पार्थिव विकिरण किस कारण होता है? क्योंकि बादलों वाली रात्रि खुले आकाश वाली रात्रि से क्या होते हैं? गर्म होते हैं। आगे देखते हैं। आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? आइंस्टीन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं। लाउड स्पीकर एक ऐसा यंत्र है जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो आपका लाउड स्पीकर यंत्र होता है वो क्या करता है? जो माइक्रोफोन से सर्वप्रथम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में एवं तत्पश्चात विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखते हैं। अधिवर्ष उसे कहते हैं जो फरवरी 29 दिन की होती है। तो आपको पता है कि अधिवर्ष किसे कहते हैं? जब फरवरी क्या होती है? 29 दिन की होती है तो उसे अधिवर्ष कहते हैं। आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक साधन है। जो ट्रांसफार्मर आपका होता है, देखा होगा गांव में लगा होता है ट्रांसफार्मर क्या है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? विद्युत चुम्बकीय प्रेरक के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे देखते हैं। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। तो विद्युत रोधी किसे कहते हैं? जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। आगे जैसे लाख हुआ, शीशा हुआ, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अब्रक, सल्फर, शुष्क हवा और सिल्क आदि ये क्या है? ये आपकी विद्युत रोधी है। कौन कौन? लाख, शीशा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अब्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि।
तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। जो आपकी तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? 1792 बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का और लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। ग्राहम बेल ने क्या दिया? टेलीफोन का, और लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का, और आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं। किसी चालक तार का प्रतिरोध तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। क्या? किसी चालक तार का जो प्रतिरोध होता है तापमान बढ़ने के साथ बढ़ता है। शुद्ध पानी विद्युत का खराब सुचालक है। जो शुद्ध पानी है क्या? विद्युत का खराब सुचालक है। आगे देखते हैं। धातुएं अच्छी चालक होती हैं। क्या? धातुएं अच्छी चालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों अच्छी होती हैं धातुएं? क्यों अच्छी होती हैं धातुएं अच्छी चालक? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है आपका? विद्युत उदासीन होता है आपका परमाणु। आगे देखते हैं। क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। सूर्य की असीमित ऊर्जा का जो स्रोत है क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। आगे देखते हैं। किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण किसे कहते हैं? इवोपरेशन जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं या इवोपरेशन कहते हैं। आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर में दो डायोडों का एक संयोजन है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है? दो डायोडों का संयोजन होता है। ट्रांजिस्टर दो डायोडों का एक संयोजन होता है। आगे देखते हैं। जब किसी भारी नाभिक के टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं तो क्या होता है? जब किसी भारी नाभिक टूटने से दो छोटे नाभिक बनते हैं उसे क्या कहते हैं? विशाल मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्या होती है? विशाल ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो नाभिकीय विखंडन कहते हैं किसे कहते हैं? समझ गए आप लोग। आगे देखते हैं। घर्षण से उत्पन्न होती है। घर्षण से क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। आपकी ऊष्मा उत्पन्न होती है घर्षण से। परमाणु के नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। तो परमाणु का कितना आकार होता है? परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर कोटि का होता है। आगे देखते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता अनंत होती है। कितनी? सुपर कंडक्टर की जो आपकी चालकता होती है क्या होती है? अनंत होती है। आगे देखते हैं। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने किया था। तो मैक्सवेल ने क्या किया था? विद्युत और चुंबक का गहरा संबंध है और इसका पता सर्वप्रथम किसने किया था? ये मैक्सवेल ने किया था। आगे देखते हैं। खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। जो आपकी खाद्य ऊर्जा होती है किसमें? कैलोरी इकाई में माप सकते हैं। हाइड्रोजन बम न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर बनाया जाता है। जो आपका हाइड्रोजन बम है किसके सिद्धांत पर बनाया जाता है? आपके न्यूक्लियर फ्यूजन के आधार पर बनाया जाता है आपका हाइड्रोजन बम। आगे देखते हैं। रैम का आशय। रैम का आशय होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का रीड ओनली मेमोरी होता है। तो रैम का आशय क्या है? यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरीज। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और एक निबल में 4 बिट्स होती हैं। एक बाइट में कितनी होती हैं? एक बाइट में आपकी 8 बिट्स होती हैं और एक निबल में 4 बिट होती हैं। सिलिकॉन एक ऐसी सेमीकंडक्टर है, इसका प्रयोग कंप्यूटर की चिप बनाने में किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? जो आपके सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की जो चिपें होती हैं वो बनाई जाती हैं आपकी सिलिकॉन की। आगे देखते हैं। विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विद्युत ऊर्जा क्या है? प्राकृतिक स्रोत नहीं, जबकि लकड़ी, कोयला व सौर ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत हैं। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। जो आपका रमन प्रभाव है उसमें चंद्रशेखर वेंकट रमन जी को क्या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। कब? 1930 में। काफ़ी बार क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी यूपीपी में पूछा गया है आपका ये क्वेश्चन। इस प्रभाव की खोज 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान के दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी को 28 फरवरी को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किस लिए? 1930 भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था जिसको चंद्रशेखर रमन जी को मिला था। रमन प्रभाव जिसे कहते हैं। आगे देखते हैं रेडियो कार्बन के बारे में। रेडियो कार्बन कार्बन-14 का प्रयोग किसी पदार्थ के आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। तो रेडियो कार्बन किस में किया जाता है? रेडियो कार्बन-14 का प्रयोग किसमें? पदार्थ के अणु का निर्धारण करने में किया जाता है। आगे देखते हैं। वायु का प्रवाह उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की दिशा में होता है। जो आपका वायु का प्रवाह होता है वो उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर होता है। वॉशिंग मशीन की कार्यप्रणाली अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो आपकी वॉशिंग मशीन है किस पर कार्य करती है? आपके अपकेंद्रण सिद्धांत पर काम करती है आपकी वॉशिंग मशीन। आगे देखते हैं। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकलन की थी। किसकी?
14 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की थी। आगे देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज 1734 में जोसेफ क्रिस्टल ने की थी। किसकी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 1734 में जोसेफ क्रिस्टल ने। काफ़ी बार आपके एसएससी जीडी यूपीपी में पेपर में पूछा जाता है आपका कि ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? 1774 में जोसेफ क्रिस्टल ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह आपका क्या था? स्पुतनिक था। तो मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन था आपका? स्पुतनिक फर्स्ट था आपका। आगे देखते हैं, क्रोनोलॉजी विज्ञान की भाषा का जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। तो क्रोनोलॉजी में क्या होता है? जिसमें क्रोनोलॉजी भाषा का होती है जिसमें समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है। डाल्टन ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रमाण सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? आपके डाल्टन जी ने प्रमाण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। आगे देखते हैं, समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर में मापी जाती है। जो आपकी समुद्र की गहराई है, पिछले साल पेट में काफ़ी बार पूछा गया है, पेट में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है आपके। समुद्र की गहराई सामान्यतः फेदोमीटर में मापा जाता है। नॉटिकल मील समुद्री दूरी मापने की इकाई है। जो आपकी नॉटिकल मील क्या होती है? समुद्री दूरी को कैसे मापते हैं? आपके नॉटिकल मील में। और जो समुद्र की गहराई होती है वो आपकी फेदोमीटर के रूप में मापी जाती है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। जो आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी की सबसे नज़दीकी वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? आपकी क्षोभमंडल है। आगे देखते हैं, प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है आपके? यूरी गागरिन है प्रथम यात्री अंतरिक्ष के, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टॉक स्पेस क्रॉफ्ट से अंतरिक्ष में गए। अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। जो आपके यूरी गागरिन जी हैं वो 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। कहाँ? अंतरिक्ष में। और किससे गए थे? वोस्टॉक स्पेस क्रॉफ्ट 12 अप्रैल 1961 को गए थे आपके। आगे देखते हैं, जापान पर प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी थे। जी, जापान में प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया? 1945 में गिराया गया। और प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा जी थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। आगे देखते हैं, चांद पर आदमी को ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या है? अपोलो 11। अपोलो 11 किसका नाम है? अपोलो 11 है। चांद पर आदमी ले जाने वाले स्पेस शटल का नाम क्या है? आपका अपोलो 11 है। आगे देखते हैं, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम चंद्रयान फर्स्ट था। क्या था? भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले यान का नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट था। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी के रूप में किया जाता है। जो आपका ब्रह्मांड का अध्ययन कैसे किया जाता है? कॉस्मोलॉजी के रूप में किया जाता है। तो आज की फिजिक्स की आपकी तीसरी क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में हम जल्द ही मिलेंगे। ऐसी क्लासें देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।